सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा बालकनाथ जी जब सिद्ध जोगी किसके सामने और कब प्रकट होके उसको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, चाहे वो मोदी मूर्तियों के माध्यम से पूजा कर रहा है, चाहे बाबा जी किसी तस्वीर किसी भी रूप के माध्यम से उनकी पूजा कर रहा है, तो पहले पूर्ण गुरु बनाना। अगर गुरु ही पूर्ण नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। सिर्फ गुरु गुरु है लेकिन वो पूर्ण नहीं है तो पहली पौड़ी पे हम फंसे रहेंगे। पूर्ण गुरु बनाना और फिर श्रद्धा निष्ठा, उन पे पूर्ण विश्वास। तो गुरु बनाना, श्रद्धा निष्ठा पूर्ण विश्वास उन पे हो, फिर उनका सत्संग मिले। फिर सत्संग सुनने के बाद जो हम अपनी भक्ति में आराधना में जो कमियां छोड़ रहे हैं, जिन सब चीजों से हमारी साधना भक्ति खराब हो रही है, उन अनर्थ निवृत्तियों को निकालना। उन अनर्थ निवृत्तियों को निकालने के बाद शुरू में जब हमें श्रद्धा आती है तो हम डामाडोल होते जाते हैं, क्योंकि उनमें ये सारी अनर्थ निवृत्तियों का मिश्रण होता है। जब ये निकल जाती है तो हमारी श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है। अब हमें पूर्णता है विश्वास हो जाता है, हम डामाडोल नहीं होते। उसके बाद कोई भी चीज हमें डामाडोल नहीं कर सकती है। तो हमारी श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है अनर्थ निवृत्तियां निकलने के बाद। उसके बाद रुचि, हमारी रुचि इतनी बढ़ जाती है अपनी भक्ति में बाबा जी की तरफ, और रुचि से फिर आसक्ति के तड़प लग जाती है उनके दर्शन दीदारों के लिए, दर्शन दीदारों के लिए कि कब बाबा जी का दर्शन होगा। जो माँ रत्नों को आता बाल ब्रह्मचारी 12 साल के रूप में उनके घर शिव पिता जहाँ शिव शंकर बालक बन के आए थे, वही बाल ब्रह्मचारी का स्वरूप मुझे कैसे दर्शन दीदार हो मेरे आराध्य इष्ट का, मेरे भगवान का, जहाँ मेरे सतगुरु का उनके और रूप में। अगर गुरु पूर्ण उनमें भी सारी ज्योतें समाई हुई है, अगर गुरु रूप उनका तुम ध्यान करते हो तो पहली चीज हुई सत्संग, फिर श्रद्धा, और तीसरी चीज है कि अनर्थ निवृत्ति, उनका सत्संग मिले, फिर अनर्थ निवृत्तियों को निकालना। अनर्थ निवृत्तियां जब निकल गई तो फिर रुचि बढ़ जाएगी बहुत बाबा जी की तरफ, उनके नाम जप मंत्रों की तरफ। उसके बाद आसक्ति, तड़फ, जैसे मछली पानी की तरह तड़फते हैं, ऐसे ही बाबा जी के दर्शन दीदार के लिए, उनको देखने के लिए, उनके मिलन के लिए, संजोग के लिए तड़फता है जीव। और उस तड़फ में एक क्षण भी उनकी दूरी एक युग के समान लगती है। उनके बिना सारा संसार जीरो लगता है। तो उनके वियोग में अश्रु आंसू निकलते हैं लगातार नदियों की तरह। तो इसमें से जब आसक्ति नहीं बढ़ जाती है तो भाव का जन्म होता है। उस भाव से फिर प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम के वश में भगवान होता है। तब बाबा जी अपने प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे माँ रत्नों, अगर वो मूर्ति स्वरूप है तो मूर्ति से आएंगे, किसी तस्वीर के रूप है उस तस्वीर से आएंगे। गुरु स्वरूप तुम ध्यान कर रहे हो, जिस भी जगह पे जिस भी वस्तु में तुम उनका भाव जोड़ के उनका ध्यान कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, वहीं से वो प्रकट होके आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम उनका दर्शन दीदार कर सको वो शक्ति तुम में होनी चाहिए। नहीं तो बाबा जी का जो दर्शन करना चाहे मानव शरीर से, जिनका के मन में मैल है, काम क्रोध लोभ अहंकार की संचित कर्मों के पाप पड़े हैं, तो वो सिर्फ भस्म हो जाएगा बाबा जी को देखते ही अकाल मृत्यु। तो बाबा जी तब तक उसके सामने नहीं आते हैं जब तक तन मन धन से ये पूरी साधना करके उसकी पूरी तैयारी ना हो जाए। तो श्रद्धा सत्संग, श्रद्धा सतगुरु सत्संग, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो गुरु हमें शिव शक्ति का दान कर देता है। तो जब शिव शक्ति हमारे पास आ जाती है तो हम बाबा जी का दर्शन दीदार
करते हैं, क्योंकि तब हमारी आंख भी दिव्य, कान भी दिव्य, ये शरीर भी दिव्य दिव्य। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि, दिव्य अंतःकरण कृष्ण जी ने दान किया था, ऐसे ही बाबा जी गुरु के माध्यम से पहले हमें शक्तियां प्रदान करते हैं, जो जिनसे हम उनका दर्शन दीदार कर पाए, उनका तेज सहन कर पाए। नहीं तो उससे पहले बाबा जी किसी के सामने नहीं आ सकते। बाबा जी नहीं चाहते कि कोई भस्म हो जाए और अकाल मृत्यु ही मर जाए। इसलिए पहले एक साधना हमें करनी पड़ती है। जैसे दूध में देसी घी होता है, लेकिन उसको उबालो, मलाई आती है, रिड़को, मक्खन आता है, तपाओ, देसी घी आता है। ऐसे ही जो इन साधनाओं से गुजरते हैं और जिनके गुरु पूर्ण है, वो बाबा जी हाजिर अमर अविनाशी हैं और उसी बाल ब्रह्मचारी स्वरूप में अवतरित तक कलयुग के अंत तक रहेंगे। उनको किसी में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, सिर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ये सब पाखंड डंबर झूठ भरे हुए हैं, जो बाबा जी के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। भोले भाले लोग वो उनके पीछे लगे जाते हैं और बेचारे अपने रास्ते से गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जिनको माँ रत्नों नहीं पहचान पाई, गुरु दत्तात्रेय नाथ के पास गए, वहां जो चेले थे वो भी छिड़कते थे कि ये बालक हैं, वो भी उनसे जेलसी करते थे। वो नहीं जान पाए, गुरु दत्तात्रेय नाथ नहीं जान पाए, शाह तलाइया वाले नहीं पहचान पाए उनको। तुम कह रहे थे कि मुझे पता है इसमें बाबा बालकनाथ जी आते, जिनको माँ पार्वती तक भी नहीं छू सकी। तो वो लोग ऐसे कामों में फंसे। आजकल दुनिया वालों ये काम ना करो, जोगी नाथों जहाँ देवी देवताओं का नाम, पीरों फकीरों का बदनाम ना करो। अच्छा गुरु पूर्ण गुरु बनाओ और ज्ञान प्राप्त करो। जैसे बाबा जी ने गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त की, भक्ति प्राप्त की। बाबा जी खुद ही शिव के वरदान से, माँ पार्वती के वरदान से, अपने उसी बाल ब्रह्मचारी रूप में ही हमेशा के लिए कलयुग के अंत तक वैसे के वैसे रहेंगे। जो ये साधना करेगा उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। स्कंद कौल, महाकौल, बाबा बालकनाथ, चारों युगन में वो अमर अविनाशी है। वो कहीं गए नहीं है, या वो कोई मर नहीं गए हैं। जो जिनको पैदा होना तो वो अवतारी हैं। चारों युगों में उनका अवतार, वो काम मर्जी अवतरित हो जाए, निर्गुण निराकार बन जाए, शिव के स्वरूप जोत। जब मर्जी वो साकार रूप सत्य संकल्पा शक्ति से रत्नों के पाली बन के जो अवतार लेके आए थे, अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाए। उनको ही काम क्रोध लोभ अहंकार या मूत्र से, मल से, पसीने से, बदबू से भरे हुए शरीर की जरूरत नहीं। हमके शरीर से दूध निकलता, पाक पवित्र है, शिव की जोत में। तो शिव में पूरी सृष्टि समाई है, तो उसमें समा जाएंगे। तो ऐसे भोले वाले लोग या मूर्ख लोग इन सब बातों में फंसे रहते हैं। तो समझाया गया बाबा जी के बारे में, इन बातों पर ध्यान करें और सही गुरु बना के सही भक्ति प्राप्त करें, निहाल हो जाएं, मालो माल हो जाएं। जय